नमस्कार। वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स। और आज 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो डॉक्टर पद्मावती है, जो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जानी जाती थी, इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो जो इंडिया की पहली कार्डियोलॉजिस्ट वुमेन थी, डॉक्टर SI पद्मावती, founded the All India Heart Foundation in 1962 and the National Heart Institute in 1981। तो ये इंडिया की पहली कार्डियोलॉजिस्ट वुमेन थी। इनका हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अडानी ग्रुप एंड GVK ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है? तो कौन से एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी की है इन्होंने? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में इन्होंने अपनी 74% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में। जो गौतम अडानी है वो अडानी ग्रुप के जो फाउंडर है और साथ के साथ GVK ग्रुप में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता हुआ है। तो इस समय जो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से किस वर्ष बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के खिलाफ नोवाक जोकोविच और वासेक पॉस्पिसल ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन यानी कि PTPA का गठन किया है? तो जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स थी ये 1972 में स्टार्ट की गई थी और इसके खिलाफ अब नोवाक जोकोविच और वासेक पॉसिपल्स ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन गठन किया है। तो ये इन्होंने हाल ही में गठन किया है और जो कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के खिलाफ इन्होंने गठन किया है जो कि 1972 से चल रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी शेड्यूल के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो कौन से शेड्यूल के जो संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 6 शेड्यूल। अरुणाचल प्रदेश है, इन्होंने हाल ही में असेंबली ने ये प्रपोजल दिया है कि टू ब्रिंग द स्टेट अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 6 शेड्यूल क्या है? तो 6 शेड्यूल में क्या आता है? प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन 4 स्टेटों को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने भी प्रपोजल डाला है कि हमें भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए 6 शेड्यूल के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 शेड्यूल। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? UAE ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और UAE के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है UAE ने। तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। इस एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेस के द्वारा किसान बिचौलियों को दरकिनारे करते हुए आपूर्ति श्रृंखला का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। तो इसलिए ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म UAE ने स्टार्ट किया है जिससे इनकी दोनों का जो गैप है वो कम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार RORO से सेवा को हरी झंडी दे दी है? ये RORO सेवा क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ सेवा इन्होंने हरी झंडी दे दी है। तो ये कौन से राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री BS येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी ने हाल ही में नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दे दी है। तो इस सेवा से यात्रा माल और आवश्यक विशेष
वस्तुएं लाने में कम समय लगेगा। तो ये हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ये इसको मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संस्कृत मंत्रालय ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसके 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है संस्कृत मंत्रालय ने। तो ये जो नए क्षेत्र है 7 है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और गुजरात में बनाए गए हैं। जिनमें जिनके नाम क्या है? रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी है। ये 7 नए क्षेत्र हैं जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र घोषित किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन फिंच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 रन। तो जो बाबर आजम है इन्होंने हाल ही में T20 में क्रिकेट मैच में 39वीं पारी में 1500 रन बनाए हैं और ये अब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जो कि सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले विराट कोहली और एरन फिंच की इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी की है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो किन किन को विजेता घोषित किया है भारत के साथ? रूस को। तो जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इनके द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो ऑनलाइन जो गेम चल रहा था उसमें थोड़ी दिक्कत आने की वजह से इन दोनों देशों को विजेता घोषित कर दिया गया और इन दोनों को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत और रूस। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो भारत और कौन से देश के बीच में नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के तंत्र का विस्तार से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 सितंबर से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में घोषणा की गई है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को साथ के साथ लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद।